নমস্কাৰ সবে কেনে আছা আই হোপ ভালে আছা সো সেকেন্ড ইয়াৰৰ ম্যাক্ৰো ইকোনমিক্সৰ আৰু এটা সৰু টপিক আমি ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো বহু লছলিটুলে কনফিউজন থাকে আই হোপ তোমালোকে ভালকৈ এটো বুজি পাবা অলমোস্ট বহুত লছলি বস্তুটো জানে আমি ডিসকাশন কৰিছো আগে পিছে হয় না নহয় সো আজি আকৌ স্পেশালি এক্সামৰ পাৰপাছত এই বস্তুটো লৈ ডিসকাশন কৰিছো জানা কিন্তু সৰু সৰু বস্তু কৰবাত তোমাৰ ভুল হ'ব পাৰে ক্লিয়াৰ এই কনসেপ্টটো আমি বুজিম मैं बोलना चाहता हूँ एक जो सेकेंड ईयर का मैक्रो इकोनॉमिक्स का तुम लोग का फाइनल का एग्जाम चल रहा है ना उसके लिए एक इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर से एक टॉपिक मैंने उठाया जिसका डिस्कशन हम लोग का आज करना है दिस इज़ व्हाट ब्रेक इवन पॉइंट क्लियर तो ब्रेक इवन पॉइंट चीज़ क्या है रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड चैप्टर इनकम डिटर्मिनेशन क्लियर तो चलो वो चीज़ हम लोग समझने के लिए कोशिश थोड़ा बहुत कर लेता है ठीक है ब्रेक इवन पॉइंट जानिबर कारणे तुम कन्जाम्पशनर कन्सेप्ट और सेविंगर कन्सेप्ट जानिब लागिब क्लियर मैं अकमान राफली देखुवाई आसो आमी जानो कन्जाम्पशन इज ए फांगशन अफ इनकाम है ना নহয় आको ठीक तेनेका आमी जानो सेविंग इज ए फांगशन अफ अल्सो इनकाम यार जदि तुम लिनियर फॉर्म बनवा मैं लिखि दिसो लिनियर फॉर्म तेते हले कन्जाम्पशनर फांगशन तो सी प्लस बी वाई हबो और सेविंगर लिनियर फॉर्म तो हम सेविंगर लिनियर फॉर्म तो हम सेविंग माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई हियर बी मीन्स एमपीसी एंड 1 माइनस बी मीन्स हियर बी मीन्स एमपीसी एंड 1 माइनस बी मीन्स एमपीएस एंड माइनस सी सॉरी तो माइनस हम दे माइनस सी बार नथिंग बट this saving okay this saving and C bar nothing but autonomous what autonomous consumption B means MPC 1 minus B means MPS minus C bar means this saving C bar means autonomous consumption clear the question hoise ইয়াৰ পৰা আমি APC জানো C by Y MPC जानो फॉर्मूला डेल्टा C by डेल्टा Y है ना নহয় ইয়াত আমি APS जानो S by Y और MPS जानो डेल्टा S by डेल्टा Y আকৌ আমি জানো APC plus APS is equal 1 আৰু এটা বস্তু আমি জানো MPC plus MPS also 1 क्लियर सो एखिनि बेसिक कॉन्सेप्ट आमी जानो बट आमार आज बुझिब लगा वस्तु होइसे जो चीज़ है ना वो है ब्रेक इवन पॉइंट क्लियर तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है देखो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है अंडर इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब मान लो तुम्हारा इनकम मतलब तुम्हारा इनकम सपोज मान लो रुपीस सिंपल कॉन्सेप्ट रुपीस 5000 क्लियर जो 5000 रुपीज़ तुमने कमाया हम लोग क्या करते हैं जितना रुपये कमाता है ना उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करता है कैसे मतलब 5000 रुपीज़ से हम लोग 2000 सेव किया प्लस 3000 हम लोग ने कंजम्पशन किया मतलब 5000 इनकम से हम लोग ने दो भाग किया 2000 सेविंग में डाल दिया 3000 कंजम्पशन में स्पेंड किया इसका मतलब ये हुआ इनकम का दो पार्ट होता है एक पार्ट कंजम्पशन में जाता है एक पार्ट सेविंग में जाता है मतलब y इक्वल सी प्लस एस और y इक्वल एस प्लस सी जो भी लिखो ठीक है अगर इनकम चेंज होगा तो डेफिनेटली कंजम्पशन का भी चेंज होगा सेविंग का भी चेंज होगा क्लियर तो ओवरऑल चीज़ ये पता चला इनकम का 2 पार्ट होता है मतलब इनकम डिवाइडेड इन 2 पार्ट C प्लस S क्लियर गया लेकिन अगर मान लो से योर इनकम कितना रुपीस 6000 ठीक है 6000
अगर ये सारा रुपीस तुमने, ये जितना सारा रुपीस वही तुमने कंजम्पशन में स्पेंड कर दिया, सारा कंजम्पशन में स्पेंड कर दिया, कितना? ₹6000, ठीक है ना। इसका मतलब जितना तुम्हारा इनकम था, कितना? 6000, वही तुमने कंजम्पशन में डाल दिया, मतलब कितना? 6000। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ y=c अगर होगा, मतलब जितना इनकम उतना ही अगर कंजम्पशन स्पेंडिंग होगा, दैट सिचुएशन इज सेड टू बी ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? मतलब जितना इनकम था सारा कंजम्पशन में चला गया, तब क्या होगा? तुम्हारा सेविंग कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, है कि नहीं। যিমান টকা তুমি ইনকাম কৰিছিলা 6000, সবে যদি তুমি খাই পেলোৱা, হয়নে নহয়? ইমানেই ভোক লাগিছে, হয়নে নহয়? ৰাক্ষ বুলি ক'ব পাৰি, হয়। তো যিমানেই ইনকাম তুমি কৰিছা, গোটেইটো তোমাৰ প্ৰয়োজন যিয়ে নোকোৱা, তুমি গোটেইটো স্পেণ্ড কৰিছা উপভোগত। ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহ'লে 6000 টকা ইনকামৰ 6000 টকাই যদি উপভোগত খৰচ হৈ যায়, তে সেভিং তুমি ক'ৰ পৰা কৰিবা, হয়নে নহয়? তে সেভিং তোমাৰ হৈ যাব কিমান? 0। এই যে সিচুৱেশ্যনটো লিখিলোঁ, এই সিচুৱেশ্যনটোকে কোৱা হয় কি? ব্ৰেক ইভেন পইণ্ট। ক্লিয়াৰ? চ' y=c দেন s=0, তেতিয়া সদায় জানিবা ব্ৰেক ইভেন পইণ্ট বুলি কোৱা হয়। দিছ ইজ দ্য কণ্ডিশ্যন অফ ব্ৰেক ইভেন পইণ্ট। ক্লিয়াৰ? কণ্ডিশ্যন, দিছ ইজ দ্য কণ্ডিশ্যন, ক্লিয়াৰ, অফ ব্ৰেক ইভেন পইণ্ট। এই ব্ৰেক ইভেন কনচেপ্টটোৱে আমি আজি डायग्रामेटिकली बुझिब যত্न কৰিম দেই। गुड। तो डायग्राम में अगर चीज़ देखो तो कैसे होगा? तो ऐसे होगा चीज़, ठीक है। ये ब्रेक इवन वाला चीज़ मैं ओमिट कर देता हूँ। मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर? इधर भी नीचे भी एक तो बनाना है, इसलिए मैंने ऊपर से बनाया, ठीक है। जगह छोटा पड़ जाएगा, थोड़ा ऊपर से ले लेता है, ठीक है। ऐसे टान देता हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर तुमको ऊपर वाला में बनाना है, इधर हम लोग ने सी दिखा दिया कंजम्पशन, ओके। ये नीचे वाला में वाई एक्सिस में हम लोग को दिखाना है सेविंग, ठीक है। और ये वर्टिकल एक्सिस में मैंने इनकम दिखा दिया दोनों में, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम। इन पैनल ए वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कंजम्पशन, इन पैनल बी वाई एक्सिस रिप्रेजेंट सेविंग। क्लियर? तारमाने एक्स अक्षत दुईटाते मैं इनकम देखुवाइছোঁ और वाई एक्सिसत ऊपरटुत कंजम्पशन और तलरटुत सेविंग। क्लियर? এতিয়া मैं दुईटाते कि करिलो, एटा इनकम कर्व बनालो जिटु 45 হয় जाना, एटु इनकমৰ कर्व हल 45 হৈ গ'ল 45। ইয়াতো মই এডাল 45 বনাই দিম, এটু হল वाई कर्व, হ'ব হৈ গ'ল। এতিয়া তুমি কি কৰা, এই 45ত কনজাম্পশন কাৰ্ভডাল, 45 মানে হৈছে এক্স আৰু ওয়াই এক্সিছত সেম মেজাৰমেণ্ট আছে, হয় না। এতিয়া তুমি ইয়াতে এটা কনজাম্পশন কাৰ্ভ যদি আঁকি দিয়া, এইটো মই আঁকি দিলোঁ কনজাম্পশন কাৰ্ভ দে, এইটো এনেকা গৈছে দে সিধা হল। কনজাম্পশন কাৰ্ভডাল যে আঁকি দিলোঁ, এইটোৰ নাম দিলোঁ সি। এতিয়া চোৱা, ইকনমিৰ ইনকাম যদি ধৰি লোৱা y1 কিমান, y1 মানে 100 বুলি ধৰি লোৱা, তেতিয়াহ'লে এক্স এক্সিছত এই মেজাৰমেণ্টটো 100, वाई एक्सिसतो भार्टिकल मेजारमेंट 100 হ'ব নহয় জানো, 45 ডিগ্ৰী মানে এইটো। তেতিয়াহ'লে वाई আছে কিমান 100, আমাৰ এই পইণ্টত সিও আছে, হয়নে নহয়, সিও আছে। তেতিয়াহ'লে এইখিনি হ'ব সি। তেতিয়াহ'লে ভাৰ্টিকেলি দিস নাথিং বাট 100, দিস हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट इज 100। मतलब
इतना भी 100 और जो वर्टिकल डिफरेंस है ना दोनों का, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों भी 100, इसका मतलब ये C ये Y, इसका मतलब हो गया Y जितना C भी उतना। तार माने मैं कब विचारिছোঁ पथालिके तुम समान्तरभावे चोआ इमान जदि इनकाम इमान जदि कनजाम्पशन C काब आछे जे तेतियाह'ले कनजाम्पशनो जिमान इनकामो सिमान। तार माने Cर भैलू इयात आछे 100, Yरो भैलू आछे किमान 100। तार मानेटो होइसे कि Y इज इकुৱেল C। बुझिलु आरो हेइ कारणे सागे এই पॉइंटक कोৱা হয় कि ब्रेक इभेन पॉइंट। क्लियर और ब्रेक इभेन पॉइंट सदाय y इकुৱেল c হ'ব, y इकुৱেल कि c হ'ব। क्लियर एट द सेम टाइम सेविंग किमान হ'ব तुम चोआ तुमार इनकाम आছিলে 100 कनजाम्पशनो हो गल 100 तेतियाह'ले जिमान टका तुमार इनकाम आছিলে सबेই যদি कनजाम्पशन हो जाए तेतियाह'ले तुमार सेविंग किमान হ'ব 0 হ'ব। तार माने এই सिचुएशनटुत y इकुৱেল c হলে s 0 হ'ব লাগিব হয় না নহয় मीन्स y इज इकुৱেল c হলে s किमान হ'ব লাগিব 0। तेतियाह'ले এই ডায়াগ্ৰামত y इकुৱেল c দেখুৱাইছো y 100 c 100 सेकेंड डायग्राम तुम सेविंग तो 0 हम लगे। क्लियर और सेविंग कर्व तो सदा केनेका ड्र करा डिससेविंगर स्टार्ट हम सेविंग डाल दे और इतना जिखिनि अटोनमास कनजाम्पशन आछे C बार ओके सिमाने मेजारमेंट जो ये 20 एफाले -20 हम दे तलफाले ये डिससेविंग हम एफाले ये हम -C बार तो सेविंग कर्वडाल एनेका स्टार्ट हम ये एनेका तलলৈ नमाই आनिबा एनेका आनिबा এই पॉइंटर दी सेविंग कर्वडाल যাব तार माने सेविंग कर्वडाल एफाले दी एटु पॉइंट दी যাব ओके दिस इज सेविंग कर्व। तार मानेटो होइसे এই पॉइंट दी जोर मानेटो होइसे इनकाम आছিলে y1 হয় না নহয় इनकाम पर्थालिके आছিলে किमान y1 माने 100 तो मिलिब লাগিব এইখিনি আৰু এইখিনি একে হ'ব লাগিব কিন্তু এট দা सेम टाइम इनकाम 100 ত कनजाम्पशन 100 কিন্তু ইয়াত তোমাৰ इनकाम 100 ৰ सेविंग किमान চোৱা सेविंगर कर्वडाल যদি x एक्सिसৰ फाले তুমি এনেকা লৈ আহা তে y एक्सिसত ভ্যালু तो 0 दिखाब। मतलब इस पॉइंट में इनकम 100 है लेकिन तुम सेविंग कर्व के हिसाब से y एक्सिस में देखो ये सेविंग 0 दिखा रहा है ना। इनकम 100 है लेकिन सेविंग 0 दिखा रहा है। इनकम 100 सेविंग 0 क्योंकि 100 इनकम कंजम्पशन में चला गया। तो ये पॉइंट हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। ये पॉइंट जो मैंने दिखा रहा हूँ ना ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट भी तुम बोल सकते हो क्या ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर मतलब कंजम्पशन कर्व से अगर दिखाओ तो ये पॉइंट होगा ब्रेक इवन पॉइंट, सेविंग कर्व से दिखाओ तो ये पॉइंट होगा ब्रेक इवन पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द सेम लेवल ऑफ इनकम। ओके दैट मीन्स फाइनली ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट सिचुएशन वेयर y इक्वल c होगा एट द सेम टाइम s इज इक्वल 0 होगा। क्लियर तो फाइनली ब्रेक इवन पॉइंट में अगर तुमको y इक्वल c मिल रहा है, y इक्वल कितना मिल रहा है c मतलब y कितना पकड़ लो 100 तो c भी कितना 100। तो इससे अगर तुम APC निकालो तो c बाई वाई होगा, c बाई वाई मतलब 100/100 होगा, 100/100 मतलब 1 होगा। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के अगेंस्ट में अगर देखो ना तो APC का वैल्यू 1 होगा। कितना ये भी क्वेश्चन आ सकता है ब्रेक इवन पॉइंट में APC का वैल्यू कितना होगा बिकॉज वी ऑलरेडी नो ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर y इक्वल c एंड y इक्वल अगर c तो वी ऑलरेडी नो APC नथिंग बट c बाई वाई तो 100/100 होगा, 100/100 मतलब 1 होगा। क्लियर मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के अगेंस्ट में APC का वैल्यू 1 होगा। एट द सेम टाइम ब्रेक इवन पॉइंट के अगेंस्ट में APS का वैल्यू कितना होगा देखो APS होता है s/y। S कितना मिला तुमको S तो नहीं था, कुछ भी नहीं था 0 और इनकम कितना था 100 के अगेंस्ट में सेविंग 0 हो रहा है क्योंकि सारा कंजम्पशन में चला गया तो 0/100 इज इक्वल टू कितना होगा 0 मतलब APS का वैल्यू 0 होगा। मतलब APS इज इक्वल 0 दिस इज नथिंग बट ब्रेक इवन पॉइंट, APC इज इक्वल 1 नथिंग बट ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर तो ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट वाला डायग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। ये चीज़ अच्छा से देख लो। क्लियर तो फाइनली ये कॉन्सेप्ट निकाल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट में। ब्रेक इवन क्या मैं लिख दे रहा हूँ ब्रेक
इवन पॉइंट में ऑलरेडी वी न्यू y इक्वल c, देन s इज इक्वल व्हाट 0. क्लियर? मतलब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, देन सेविंग इज इक्वल 0. एट द सेम टाइम here APC is equal C by Y and C by Y value 1, but APS S by Y nothing but 0, only on the situation of the break even point. Clear? मतलब break even point nothing but Y equal C and S is equal 0. Clear? अगर तुम ये चीज़ बोलो APC is equal 1, इसका मतलब we get break even point where y equal c. Clear? but at the same time APS का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा. अगर तुमको कोई पूछे APC is equal 1 मतलब ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, APS is equal 0 वो भी ब्रेक इवन पॉइंट हो गया. क्लियर? तो फाइनली ब्रेक इवन पॉइंट में y इक्वल c होगा, s इज इक्वल 0 होगा, एंड APC इज इक्वल 1, APS इज इक्वल 0. ओके, थैंक यू.